हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तल्लू लिविंग के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एपिसोड करीबन 17 एपिसोड है और 15 तक तो ठीक ही था, पर पता नहीं 2 एपिसोड ऐसा नींद वाला था कि क्या बताऊँ। तो मैं बस आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। यहाँ पे तीन अब्दाइन से मिलने के लिए आया हुआ था कैप्टन को और कह देता है कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ कभी भी इस तरह से कुछ भी नहीं किया है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी वो। और वो बस आंटी के दर से वो बस उसने बस मेरा बेटा मेरा बच्चा कहा है और तुम बस ये सब कुछ नहीं जानते क्या? तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार सकता हूँ तो अगर मैंने नूर को मार दिया है तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, पर ये मैं नहीं करूँगा। मुझे मालूम है कि अगला शिकार तुम हो, क्योंकि वो अपने भतीजे को ऊपर पहुँचा सकता है तो तुम क्या हो। तो यहाँ पे सब लोग सब प्लेसेस पे कैमरा इंस्टॉल कर देता है ताकि कि सब कुछ साफ साफ सुनाई दे दिखाई दे। यहाँ पे मोया भी उसके बैग पे कैमरा एक वॉइस रिकॉर्डिंग होता है जिसकी वजह से वो बस इधर उधर घूम रहा होता है। कैमरा इंस्टॉल कर देता है और यहाँ पे उसके स्टेप मॉम के जो प्राइवेट लैपटॉप है ना वहाँ पे भी हो जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे देख जाता है मोई। तो वो बस कौन जो कह देता है कि मैंने ही परमिशन दिया था उसको यहाँ वहाँ घूमने की, तो ये सब कह देता है और वो बस वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे उसे कॉल आ जाता है कैप्टन का और कह देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ? तुमने एक इंसान जो है ना बैड गाय जो है ना हायर किया है एक प्लम्बर के बहाने और तुम्हें बस मुझे ऊपर पहुँचाना चाहा ना। मैं बस आ रहा हूँ तुम्हें ऊपर पहुँचाने के लिए, ये सब कह देता है। और वो बस डर जाता है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है कि उसकी हस्बैंड का डेथ और टी का जो कुछ भी एक्सीडेंट था सब कुछ उसे मालूम है। तो वो बस डर जाता है ताकि कि उसे मालूम ना हो। तो पर यहाँ पे सिंसिप्ट होता है। यहाँ पे उसकी कॉर्न को और उसकी स्टेप मॉम को पता चल चुका था कि कहाँ कहाँ कैमराज और वॉइस रिकॉर्डिंग रखा हुआ था ताकि सब कुछ बातें जो है ना वो बस सुन सके। तो यहाँ पे कॉर्न जो है ना उसे कॉल करता है मोए को और मोए जो है ना सेफली बैठने के लिए रेडी हो जाता है। पर वहाँ पे कॉर्न जो है ना उसे मोए को लेने के लिए आ गया था, तो वो बस फ्रेंडली बिहेव कर देता है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि मोया ने ही उस कैमरा का और सब कुछ वॉइस रिकॉर्ड का इंस्टॉलमेंट किया था। तो वो बस वो उसे लेकर टूर के लिए चले जाता है और यहाँ पे कॉर्न ने उसे बस बेहोशी कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। कैप्टन जो है ना वो बस वहाँ पे आ जाता है और उससे बस ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार कर देता है और सब कुछ भी जो कुछ भी है ना वो बस उसके सर पे मर देता है। और उसने ही उसके टीक को फादर को पहुंचाया था, ये सब कुछ उससे बस कह देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वहाँ पे एक कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग है। और यहाँ पे उसको बचाने के तहत उसे बस ऊपर पहुँचा देता है कैप्टन को। और इतने में वो बस इविली लाफ कर देता है और वो बस बच गया है ये सब सोचता है। तो यहाँ पे अब है ना सब कुछ पुलिस ऑफिसर भी आ चुका था कि यहाँ पे कुछ हुआ था एविडेंस क्या कुछ। यहाँ पे ठीक को भी मालूम पड़ गया था कि क्या तुम्हें मालूम था ना ये यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल है, तो तुम्हें बस सब कुछ मालूम पड़ गया था। तो ये बस कह देता है मैंने आपको कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया, तो आपने क्यों ऐसा किया, क्यों मेरे पापा को ऊपर पहुँचा दिया, ये सब कह देता है। और तुम्हारे पापा जो है तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ जो है ना तुमने कभी भी मुझे अपना नहीं सोचा और मेरे बेटे को भी कुछ भी अपना नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ जो कुछ भी पैसा है ना तुम्हारे नाम कर गया और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। पर वो कह देता है कि नहीं, सब कुछ पैसा जो है ना आपके ही नाम पे है। तो ये सब कह देता है। यहाँ पे उसका जो अगवा होने का पिक्चर पठा देता है उसे टी को। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आकर उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता है और वो बस वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे नून की आंटी जो है ना वो भी बीमार होने का नाटक कर देता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पे चले जाता है, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और वो बस एक टैक्सी के लेकर दूसरी टैक्सी लेकर तीसरी टैक्सी पकड़ कर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसकी लापता होने के लिए वो उस पर सर्विलेंस कैमरा जो है ना वो चेक करने लगता है। यहाँ पे उसके पुराने घर पे आ जाता है जिसके साथ उसके किसी और के साथ
जो है ना उसके रियल हस्बैंड का फ़ोटो होता है, और उसके हस्बैंड का मेमोरी जो है ना वो भी दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड जो है ना, जो कॉर्न का फादर है, रियल फादर है, उसका जो है ना वो अच्छा नहीं था, और वो बस उसे बस पैसे चाहिए था ताकि कि वो पी सके ऑरेंज जूसेस ढेर सारा। तो उसे बस छुटकारा पाने के लिए उसे बस ऊपर पहुंचा देता है उसकी वाइफ। और यहाँ पे कौन ने सब कुछ देख लिया था, तो वो बस शांत रह जाता है, और उसके हस्बैंड जो है ना उसे सुसाइड करने की बात है तो वो उसे बस समुद्र पे फेंक देता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रियल प्रिजन पे, जहाँ पे नोया जो है ना वो बस वहाँ पे डरी हुई होता है, क्योंकि उसकी जो स्टेप मॉम है ना उसे बस मारने लगता है और कह देता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तुम हो कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे वो कौन जो है ना कह देता है कि मुझे मालूम है कि तुमने मेरे पापा को ऊपर पहुंचा दिया है, क्योंकि मैं चुपके से सब कुछ देख रहा था, तो तुमने मेरे पापा को इस तरह से ऊपर पहुंचाया था। तो यहाँ पे वो बस कह देता है कि मुझे बस माफ़ कर दो, ये सब कह देता है। और वो बस उसे मारने के लिए जो है ना मोया को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो पर यहाँ पे कौन जो है ना उसे मारना नहीं चाहता है, क्योंकि मोया को तो उससे प्यार करता है ना, तो वो बस कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पे उसके लिए वो बस उसे गोली लग जाता है उसकी माँ को, पर वो माँ मरती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड था कि पता नहीं क्यों इंसान इतना ज़्यादा गोली लगते हुए भी क्यों नहीं मरता है। तो यहाँ पे मोया जो है ना उसको बस उसके स्टेप मॉम को बस अपने अच्छा इंसान वाला रूप देखने के लिए कह देता है कि अब तुम्हें अपना कर्म बचाना चाहिए, ऐसा वैसा वो बस कह देता है। तब पर वो नहीं मानता है और कह देता है कि मैं चाहे मर ही जाऊँ तुम्हें बस यहाँ से भागने नहीं दूंगा, ये सब कह देता है। और यहाँ पे कौन जो है ना प्राइवेट डिटेक्टिव को ऊपर पहुँचा देता है, और यहाँ पे ताले को भी ऊपर पहुँचाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो जो है ना वो लगती नहीं है। और यहाँ पे वो बस वहाँ पे भाग जाता है, और मोया को ऊपर पहुँचाने के लिए सब कुछ रेडी कर देता है, ताकि कि वो सब लोग जो है ना एक साथ ही ऊपर पहुँचाए। तो ये सब कह देता है, और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है, और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो जो वाइल्ड फ्लावर है ना वो अपने ऊपर ले जा लगती है, और वो बस वहाँ पे मर जाता है। और यहाँ पे तले जो है ना तले और कॉर्न की जो है ना फाइट हो जाता है, और जहाँ पे उसके बुलेट लग जाता है वहीं पे उसका खोदलने लगता है कि पता नहीं क्यों, और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देता है। यहाँ पे मोए को बचा लेता है पुलिस ऑफिसर ने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे तले का एंटी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो उसे मिल चुका है, और यहाँ पे सब लोग जो है ना अब खुश हैं और वाइफ बनाने के लिए रेडी है। पर यहाँ पे अब पुलिस ऑफिसर आकर कह देता है कि 2 बॉडीज़ जो है ना वो फाउंड हुआ है, पर एक तो उसकी माँ का है, पर उसके जो है ना कौन के है ना वो उसका बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे एक मिस्टीरियस इंसान दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कोई और नहीं कौन हो जाए, मैं बस बच गया हूँ ताकि कि तुम्हें ऊपर पहुँचा सके। तो ये सब कह देता है, और वो दोनों में ही फाइट हो जाता है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है, पर वो कोई आप कुछ कर नहीं सकता है। तो वहाँ पे बैठकर वो उसके फादर के है ना पिक्चर देखने लगता है, और वो उसने जो कुछ भी हार्ड वर्क किया था, उसको जो कुछ भी सपोर्ट मिला था उसकी टी के फादर के तहत, वो सब कुछ उसे बस मेमोराइज हो जाता है। और एंटी कंस्ट्रक्शन का ना छोड़ने की उसके जो कुछ भी है ना वो बहुत ज़्यादा सराहनीय होता है। तो यहाँ पे टी को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर उसे बस ऊपर पहुँचा देता है, और वो उसी कुर्सी में दम तोड़ देता है जिस कुर्सी के लिए वो बस ये सब फाइट किया हुआ था। तो यहाँ पे उन दोनों का पिक्चर अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ मोए और तले जो है ना वो अब एक हो चुका है, और उस तरह ही ड्राइविंग करता है जहाँ जिस तरह से उसने पिक्चर बनाया हुआ था, ताकि कि लव सिंबल्स हो जाए, पता नहीं क्या। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माई चैनल्स। एंड इट्स ट्रू दिस एपिसोड इज़ पता नहीं स्टोरी ठीक है, पर पता नहीं क्या कुछ मिसिंग है। सो थैंक यू सो मच।